हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी क्या, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो है क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेट मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी से, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो है 100 क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो है डेली आपको शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है, ठीक है, क्लासेस को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सोशल मीडिया होल्डर से आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है रिफ्लिकेशन ऑफ मनु नाम से आईडी चलता है और उसका होल्डर जो है कोई और है और मतलब कि मेरी ही टीम के मेंबर है, वो आपको जवाब दे देंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि टेलीग्राम से जो भी मतलब कि फ़ायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा, जो भी नोटिफिकेशंस होगा, जो भी नोट्स होगा, वो आपको जो है हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसको लेकर के अगर आप इसको पाना चाहते हैं, नोट्स को, नोटिफिकेशन को, या फिर कोई भी एनीथिंग, कोई भी जानकारी होती है पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लेना तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगती है, ना पेड क्लास चलाई जाते हैं। बाकी आपको जो है यूट्यूब पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ मोटिवेशन वाला लाइन लिख दिया है। कह रहा है, मोटिवेशन वाला लाइन कह रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने विघ्नों में रहकर नाम किया। इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपने क्लास को आगे की ओर मूव करते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, बताइए। तो संविधान सभा की बैठक जो है वो कब हुई थी, क्या संविधान सभा की बैठक जो है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और डी कह रहा है 21 सितंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी। संविधान सभा का जो पहला वाला बैठक हुआ था, जिसमें संविधान को किस तरीके से निर्माण करना है वगैरह वगैरह के बारे में जो है किस तरीके से बैठक किया गया, वो सभी चीज़ें जो है किस दिन को हुआ था। तो वो डेट कौन सा है, वो डेट का नाम आप सभी को बताना है। तो देखिए वो डेट का नाम है साथियों, वो डेट जो है साथियों 9 दिसंबर, कितना 9 दिसंबर कितना है साथियों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर, क्या 9 दिसंबर, सॉरी 9 दिसंबर, कितना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 1946 ईस्वी को कब हुआ? 1946 ईस्वी को, सॉरी 45 लिखा गया, 46 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोग को जो है जवाब देते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या कर रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो आदमी का नाम क्या था? BN राव था। ए नंबर ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि BN राव था। डॉक्टर बी कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद था और सच्चिदानंद सिन्हा था। और सी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डी कह रहा है आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बताइए तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आदमी का नाम क्या है? तो वो आदमी का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम है वो आदमी का। क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या नोट्स के लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और आप अपनी तैयारी को जो है बूस्ट करते रहिए। इसमें से आपको जो है जितने हम क्वेश्चंस करवाते हैं उसमें से आप मतलब कि ये टारगेट रखिए कि हम 50 से लेकर के 70% क्वेश्चंस को जो है एकदम 100% कंफर्मेशन के साथ राइट आंसर को टिक करूं, है ना। ये आप अपना मोटिव रखिएगा, तभी आपका जो है एग्जाम क्रैक हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति किया गया था वो आदमी का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन को रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
बताइए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक और है बी एन राव थे, और बी को रहा है जे बी कृपलानी थे, सी को रहा है वल्लभ भाई पटेल थे, और डी को रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो अध्यक्ष का नाम क्या था दोस्तों? जे बी कृपलानी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे साथियों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम या फिर अध्यक्ष भी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे साथियों वो कौन थे? तो उसका नाम था क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे 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 मत करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। जो मन में आ रहा है वो बक रहे हो, ऐसे मत बको, ठीक है। तो इसका आप लोग पहले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ बिल्कुल, अब 100% करेक्ट हुआ, अब 100% करेक्ट हुआ। क्या? अब जो है वो 100% करेक्ट हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, संविधान सभा के अस्थायी, उस टाइम अस्थायी पूछे थे, इस टाइम जो है अस्थायी पूछ रहे हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, के एम मुंशी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो थे साथियों, वो अस्थायी अध्यक्ष का नाम है साथियों, क्या नाम है? वो अस्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन पॉलिटी से हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और इस क्वेश्चंस का जो नोट्स जो है वो हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवा दिया है, वो आप लोग जाके जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी लोग कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी लोग कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा सी नंबर आंसर, जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? बताइए तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो ये जो आपको ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1949 को, और डी कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो देखिए संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? बताइए तो संविधान सभा ने जो है वो अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, यानी कि सबसे लास्ट वाला पोजीशन जो था उस टाइम जो संविधान को पारित किया गया वो टाइम क्या था? वही आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम नहीं डेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। टाइम नहीं पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, सॉरी टाइम नहीं डेट आपसे पूछ रहा है। तो वो डेट कौन था दोस्तों? तो वो डेट जो था 26 जनवरी 1950 था, जब जो है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया कि चलो भाई तुम्हारा संविधान बन गया है, अब तुम अपने संविधान को संभालो, जो करना है करो, उसे पालन करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए तो भारतीय संविधान जो है ये किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया, यानी कि पूरा जो है संविधान कब से लागू हो गया? 26 नवंबर 1950 से, 26 नवंबर 1949 से, 26 अगस्त 1950 को 50 से लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हो गया। भारतीय संविधान जो है वो किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया, यानी कि संविधान जो है पूरी जो है काम करना कब से स्टार्ट कर दिया गया हमारे भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान। तो बताइए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान पूरी लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान पूरी लागू हो गया था हमारे इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है भारत जो है वो कब गणतंत्र बना? बताइए तो भारत जो है कब गणतंत्र बना? डेट से बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पूछ देते हैं, और इस क्लास से जो है जीके में जो है इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है भारत कब गणतंत्र बना? बताइए तो भारत जो है ये कब गणतंत्र बना? एक कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, और
सी कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, और डी कह रहा है 2 अक्टूबर 1992 को 92 को जो है भारत गणतंत्र हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत पूरी तरीके से जो है गणतंत्र हो चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 तक जो है भारत पूरा गणतंत्र बन चुका था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए तो भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए तो भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा जो है वो दी गई है? क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। और आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे नोट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कर रहा है मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग को जो है मूल अधिकार को जो है संविधान के आत्मा कहा जाता है। बी कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा की संज्ञा के रूप में संज्ञा दिया गया है। सी कह रहा है प्रस्तावना को जो है ये भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है। और डी कह रहा है कि संशोधन प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा भारतीय संविधान के जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान क्या कर रहा है राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? बताइए तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब स्वीकार किया? यानी कि आपसे डेट पूछ रहा है, फिर से टाइम बोला गया, डेट पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया संविधान सभा ने। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया। और सी कह रहा है 15 अगस्त 1947 को जो है राष्ट्रगान को जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया। और डी कह रहा है 22 जुलाई 1950 को जो है संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए आप सभी लोग। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो स्वीकार किया था दोस्तों, ये वो डेट क्या था? तो वो डेट था साथियों 24 जनवरी 1950। क्या नहीं 26 जनवरी नहीं होगा, 24 जनवरी होगा। क्या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने क्या किया कि राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकार कर लिया कि आओ मेरे राष्ट्रीय गान, तुम मेरे लिए बने हो और मेरे साथ रहो। ठीक है, ऐसा बोला और उसने स्वीकार किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए तो हम भारत के नागरिक हैं और हमको जो है क्या गो मूल अधिकार प्राप्त है हमको। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि मेरा क्या गो अधिकार है? बताइए आप लोग। तो वो अधिकार है क्या गो अधिकार है? बताइए 5 गो अधिकार है, 6 गो अधिकार है, 7 गो अधिकार है, 8 गो अधिकार है। भारतीय नागरिकों को जो है भारत के हर एक नागरिक को कितना मूल अधिकार प्राप्त है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो प्राप्त है साथियों, वो अधिकार प्राप्त है 6 गो जो है मूल अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। जो है क्या भारतीय नागरिकों को क्या भारत में जितने भी भारत में जो है भारत में जो है ना भारत में जितने भी नागरिक है, भारत में जितने भी नागरिक है ना उसको जो है कितना ये मतलब कि कितना जो है अधिकार मूल अधिकार प्राप्त है? तो वो 6 गो मूल अधिकार जो है भारत के नागरिक को जो है प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बताइए तो संपत्ति रखने का अधिकार जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संविधान में संशोधन किया गया और संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया। बताइए तो कौन सा संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। और सी कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। और डी कह रहा है
52 यानी कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 44वें, क्या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा क्या संपत्ति के अधिकार को जो है कब हटाया गया, संविधान संपत्ति के अधिकार को जो है अधिकार को कब हटाया गया, तो ये कौन से अधिवेशन के द्वारा हटाया गया, 44वें अधिवेशन के द्वारा। 44वें अधिवेशन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो उसका नाम है, वो संशोधन का नाम है साथियों कौन से संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन यही है, 11 नंबर ही 2 बार टाइप हो गया है, टाइपिंग वाले को लगता है समझाना पड़ेगा। चलिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है बताइए। तो मूल अधिकारों के जो है रक्षक किसे कहा जाता है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, उच्च न्यायालय को कहा जाता है, और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों को जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि संसद को जो है मूल अधिकारों की रक्षक कहा जाता है। तो देखिए, मूल अधिकार हमारा जो 6 गो मूल अधिकार है उसका रक्षक जो है किसे कहा जाता है। तो हमारा जो भी मूल अधिकार है उसका रक्षक जो है ना साथियों वो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है हाई कोर्ट, पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय। तो ये जो है मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में जिसको कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, और उसके बाद उच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है बताइए। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। अनुसंधान 20 में, और अनुसंधान 21 में, और यहाँ पे जो है अनुसंधान 22 में। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि किस 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उसको जो है शिक्षा का मूल अधिकार 6 से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो है शिक्षा के अधिकार को उसके मूल अधिकार बनाया गया है। कौन से संविधान किस अनुच्छेद में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, तो बताइए तो कौन से अनुच्छेद में जो है ये लिखा गया है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार उसका सबसे पहला मूल अधिकार है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। तो वो अनुच्छेद जो है साथियों अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है ये 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है इसी अनुच्छेद में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है क्वेश्चन की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये किस में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस में निहित है। ए कह रहा है मूल अधिकार में निहित है, बी कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है, सी कह रहा है मूल कर्तव्य में निहित है, और डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस में निहित है बताइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये इसमें निहित है। किसमें, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में क्या निहित है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो निहित है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। नोट्स के लिए आप लोग तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स और ये क्वेश्चंस और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर जो है वो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ
चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है संविधान का अनुच्छेद 40, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या कर सकता है। समान कार्य के लिए जो है समान वेतन को निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे और ग्राम पंचायतों का संगठन करे और यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। बताइए तो संविधान के अनुच्छेद 40 से जो है 40 राज्य को क्या निर्देश देता है, ये आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो हमारे स्टेट को जो है क्या निर्देश देता है कि वो ये काम करे, तो कौन सा काम करे वही वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा काम करे बताइए आप लोग। तो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्या संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य को आदेश देता है कि वो जो है क्या करे, ग्राम पंचायत का संगठन करे, ग्राम पंचायत का संगठन करे। ये जो है अनुच्छेद संविधान की धारा अनुच्छेद 40 में कहा गया है और ये राज्य को निर्देश देता है कि तुम जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है संविधान के मूल कर्तव्यों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए तो रसिया से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, चाइना से लिया गया है। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि कॉपी टू पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो किया गया है दोस्तों, रसिया के संविधान से जो है ये चीज़ लिया गया है कि संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो रसिया के संविधान से लिया गया है, रसिया के संविधान से लिया गया है। यह चीज़ याद रखिएगा, रसिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। बताइए तो हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है। ए कह रहा है कि 10 गो है, बी कह रहा है 12 गो है, बी कह रहा है कि 11 गो है, सी कह रहा है 12 गो है और डी कह रहा है 13 गो है। तो देखिए संविधान के मूल कर्तव्य की संख्या जो है साथियों वो कितनी है, तो वो संख्या कितनी है साथियों, तो वो संख्या जो है 10 गो है। क्या गो है, 10 गो वो संख्या है। ठीक है, संविधान के मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, 10 गो है। मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य, मूल हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये जब आप संविधान पढ़ोगे तभी ना पता चलेगा भाई। तो संविधान क्यों पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा पढ़ो जितना हमारा काम चल जाए। ठीक है, हमको तो बस एग्जाम निकालना है, एक कॉलेज लेना है और उसमें एडमिशन लेना है, फिर पढ़ाई करना है। ठीक है, फिर डॉक्टर्स की मदद करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। बताइए तो संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। कर्ण सिंह समिति के द्वारा समिति के आधार पर किया गया, अनुशंसा के आधार पर इसमें शामिल किया गया। और बी कह रहा है कृपलानी समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। और सी कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है शामिल किया गया। और डी कह रहा है कि देवराज अर्थ समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है शामिल किया गया। तो बताइए तो संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है शामिल किया गया। वो चारों समिति का नाम आपके सामने है, आपको बस आंसर को टिक करने हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण। क्या संविधान के मूल कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति है जिसके अनुशंसा के आधार पर क्या शामिल किया गया था, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। किस चीज़ से, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। नोट्स के लिए आप लोग तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या शामिल है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है। और बी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल है। और यहाँ
पे सी जो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल है। और डी कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है आंसर नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल और 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको डेली जो है शाम को 7:30 बजे डेली शाम को 7:30 बजे क्लासेस को ज्वाइन करनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आज आने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि आज जो है हम लोग 20 क्वेश्चन को किए हैं और 20 क्वेश्चन को जो है हम पर डे करते हैं शाम को 7:30 बजे। तो आप लोग जो है डेली शाम को जुड़ा कीजिएगा। ठीक है, शाम को जो है आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। ठीक है, आपको जो है 20 क्वेश्चंस डेली शाम को 7:30 बजे दिया जाएगा और मुझे लगता है कि आपको जो है 100+ क्वेश्चंस ही आपको जो है हम इंडियन पॉलिटी से प्रोवाइड करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे क्लास चल चुके हैं जीके में। अगर वो क्लास को आप चाहते हैं कि रिकवर करना तो आप जो है वो हमारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवाया है, वहाँ से आप लोग जाके सारे क्लासेस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।